बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं बुखारी मैरिज सेंटर से हैदर बुखारी बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा इदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर शुदा है और हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की रिश्ते करवा चुका है। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हम माह रमज़ान के दूसरे अशरे में शामिल हो चुके हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला इसी रमज़ान के महीने के सदक़े हमारी तमाम परेशानियां, तमाम मुश्किलात आसान फरमाए। ख़वातीन हज़रात, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आजकल शादियों का बहुत चर्चा है सोशल मीडिया पे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो टिकटॉकर जिसने दूसरी शादी की है उसके बारे में बनाई थी, और आज मैं इंतहाई माजरत के साथ, जुर्रत के साथ जनाब अपने मेरे बहुत बड़े फ़ैन और मेरे बड़े भाई मैं कह सकता हूँ, या आप सब लोगों के दिल की धड़कन जनाब इकरार उल हसन साहब की तीसरी शादी के बारे में बातचीत करने की जुर्रत कर रहा हूँ। ख़वातीन हज़रात, इंसान की ज़िंदगी में नशीब व फराज आते रहते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपनी अय्याशी के लिए शादियां नहीं करते, निकाह नहीं करते, लेकिन अपनी हर अय्याशी वो पूरी कर लेते हैं। लेकिन मैं इकरार भाई को सैल्यूट पेश करता हूँ कि उन्होंने कोई गैर शरई या गैर कानूनी काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने सैयद होने का सबूत दिया है कि उन्होंने अगर कोई शादी की है तो बाकायदा उन्होंने निकाह किया है और उसको पब्लिक किया है। यानी हुक्म भी है हमारी शरीयत में भी, अगर तुम निकाह करो तो उसकी अनाउंसमेंट करो। तो ख़वातीन हज़रात, पहली शादी जो उनकी थी वो इंतहाई, उस शादी से वो मुतमिन है, उनकी मिसेज़ उनसे मुतमिन है। कुर्रतुल-ऐन से बेहद वो प्यार करते हैं और कुर्रतुल-ऐन एनी जो है वो उनसे बेहद प्यार करती हैं, और उनके बच्चे माशाल्लाह सारी फैमिली वेरी हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। और दूसरी जो उनकी वाइफ हैं वो फ़रा इकरार, वो भी उन्होंने जब दूसरी शादी की तो उन्होंने बहुत अच्छा टाइम गुजारा इकरार भाई के साथ, और बड़ी हैप्पी लाइफ इकरार भाई ने उनको बहुत ज़्यादा टाइम दिया और उनके मिजाज के मुताबिक उनको लेके चले। अब जो तीसरी शादी ख़वातीन हज़रात की है इकरार उल हसन साहब ने, वो उन्होंने शादी की है तीसरी शादी। तो उसमें उन्होंने बड़ा ही अनाउंसमेंट करके सबके सामने ये बात बताई है कि मेरी जो तीसरी शादी है वो रुस्सा खान के साथ हुई है, और उसकी उन्होंने वजह भी बताई है। उन्होंने कहा जी मैंने उनको प्रपोज़ नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया, और उन्होंने बताया है कि शादी करके ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। यानी जब आप शादी करते हैं, यानी हमारे इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है मर्द को। उसमें जो शराइत हैं वो ये हैं कि अगर तुम इंसाफ कर सको तो क्योंकि अल्लाह ताला की इकरार भाई पे बड़ी रहमत है, उनको किसी चीज़ की दुनिया में कोई कमी नहीं है, ना ही अल्लाह ताला उनको किसी चीज़ की कोई कमी दे। और वो पहली 2 बीवियों के साथ उन्होंने इंसाफ किया। आज तक हमने कभी कोई उनकी शिकायत नहीं सुनी, क्योंकि दोनों ही माशाल्लाह वर्किंग लेडी हैं और मीडिया पर्सन हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि तीनों ही मीडिया पर्सन हैं। मैंने वाहिद ये शख्स देखा है कि जो अपनी ही फील्ड के लोगों के साथ शादी कर रहा है, वरना आपने देखा है कोई वकील किसी वकील के साथ शादी नहीं करेगा। ये मीडिया पर्सन के लोगों के साथ शादी मीडिया पर्सन की होनी बड़ी बात है। तो तीनों शादियां जो हैं वो मीडिया पर्सन के साथ हुई हैं, और बेशक वो अपने अपने फील्ड में वर्किंग कर रही हैं और बड़े ही आसान तरीके से
अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो ख़वातीन हज़रात, मैं जहां मुबारकबाद दूंगा इकरार भाई को, वहां पे मैं उम्मीद करूंगा कि उनकी जो भी जज्बात हैं या जो भी उनकी ख्वाहिशात हैं या जो भी उनकी मजबूरियां हैं, जो मामलात हैं, हमें उनसे कंसर्न नहीं है। लेकिन हमें खुशी सिर्फ इस बात की है कि अगर तुम इंसाफ कर सकते हो तो तुम करो, जिस पे हमें तकरीबन यकीन है कि इकरार भाई तीनों बेगमात के साथ इंसाफ करेंगे और तीनों को साथ लेकर चलेंगे। ख़वातीन हज़रात, अपना और अपने गिरदोनवा का और मुल्क पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, फ़लस्तीनी भाइयों को याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और टॉपिक में अगली वीडियो के साथ। खुदा आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।